आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आज एक दफ़ा फिर मुझे और आपको ब्रादर अकबर चौधरी अकरम मिन्हाज साहब की दावत पे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी में इकट्ठे होने की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका ये मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं बगैर किसी तमहीद और तख़ीर के अपनी बात को शुरू करता हूँ। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। रबीउल अव्वल शरीफ शुरू होता है, हर तरफ से ये सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि ज़रा ये तो बिलाएं, हमें ये समझाएं, जिस मिलाद की मजलिस में आप बैठे हैं, क्या ये इसका सबूत कुरान में है? क्या इसका सबूत सहाबा की ज़िंदगी में है? क्या इसका सबूत अहले बैत की ज़िंदगी में है भी कि नहीं? आप मनाते कैसे हैं? ये सवाल जहाँ भी जाएं, बंदा बाद में पहुँचता है, पर्ची स्टेज पे पहले पहुँच जाती है। तो मैंने कहा कि मैं आपके सामने एक आयत मुबारका पढ़ूँ, आप समेत अगर किसी के जहन में कोई इबहाम हो, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि जिस पैगंबर के मिलाद में आप लोग आ जाए हैं ना, उस पैगंबर का सिर्फ कुरान में रब ने मिलाद नहीं बयान किया, बल्कि रब इरशाद फरमाता है, यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। आज इस मजलिस में आने वालों, आपके और रब ने इरशाद फरमाया है, मुस्तफ़ा के मिलाद को सिर्फ कुरान में बयान नहीं किया गया, बल्कि मुस्तफ़ा के मिलाद को रब ने तौरात में भी बयान फरमा दिया है, इंजील में भी बयान फरमा दिया है। देखें बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा। मेरे और आपके आका की वलादत से पहले तौरात और इंजील आ चुके थे। ऐसे ही है, स्टेज पे जो बैठे हुए ऐसे ही है, जो दाएं जाने बैठे ऐसे ही है, बाएं जाने बैठे हैं। हजूर बाद में आए, तौरात और इंजील पहले आ गई। कन्फर्म बात है, सबका यकीन है। मुझे ये तो बताएं, हजूर बाद में आए हैं, रब कहता है मुस्तफा का तज़किरा तौरात में भी है, इंजील में भी है। ऐ मालिक, समझ नहीं इस बात की आ रही, मुस्तफा आप बाद में रहे हैं, तौरात और इंजील में पहले तज़किरा किस तरह हो गया है? तो मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, ओ कायनात वालों, मुस्तफा ये चंद जुमलों के मुख्ताज नहीं है, बल्कि जब कायनात भी बनी नहीं थी, उस वक्त एक ही इंसान मौजूद था। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। वो कोई और शख्सियत नहीं, बल्कि ज़हरा के बाबा हसन और हुसैन के नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व मकाम मुस्तफा। आप ये तलाश ही करते रहेंगे और लोग कहते हैं महदूद किया करो मुस्तफा को। और भाई, मुस्तफा भी को महदूद करने वाली चीज है। ये मुस्तफा को महदूद करके बयान किया करो। हजूर की हद है, लेकिन हजूर की हद ये है कि हजूर से बड़ी जो जात है उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं। जो रब से नीचे है, बाकी सबसे बड़ा है, उसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं।
शाह जी वाह। हाँ हद है, क्या बात? हद है। उसकी हद ये है कि उससे बड़ा रब है। रब के बाद दुनिया में कोई ऐसा आया ही नहीं जो मुस्तफा की एड़ी के बराबर भी हो सके। मेरे रब ने आपको इतनी इज्जत अदा फरमाई, नहीं यकीन तो जाके कभी कुरान को पढ़िएगा, 28वां पारा पढ़िएगा। जनाब ईसा बिन मरियम खड़े होते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं कायनात वालों, मेरे बाद जो आएगा ना, मिम बाद इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मैं बंदे हाथों के साथ भरपूर तवज्जो के साथ ये हदिया आपको जुमला करना चाहता हूँ। एक तरफ रब इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसानीहीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। जब तक दुनिया में कोई आता नहीं, उसका नाम बनता नहीं, उसका वजूद होता नहीं, उसका तज़किरा होता नहीं, उसको कोई जानता नहीं। आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मेहमान आते रहेंगे, मेरी आयात जो है आप समझे। मेरे रब ने इरशाद फरमाया है कि जब दुनिया में कोई आता है, देखिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज मेरी उम्र 28 साल हो गई है। 28 साल पहले इस इलाके का कोई बंदा मुझे नहीं था जानता। फिर मैं पैदा हुआ, फिर मैं बड़ा हुआ, बड़ा होते होते आज आपके सामने बैठा हूँ। आज लोग मुझे देखते हैं, उन्हें मेरा नाम आ जाता है, मुझे पहचान जाते हैं। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ, रब ने कहा जब तक कोई पैदा नहीं होता उसका तज़किरा नहीं होता। ये रब का कानून है, लेकिन मैं रब के कानून को मुस्तफा की बारी यूं टूटते हुए देखता हूँ। आप आते तो सबसे बाद है, लेकिन आदम की तौबा भी मेरा रब मुस्तफा के नाम के साथ कबूल फरमा लेता। क्या बात पीर साहब वाह। कानून तो यही है ना, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मेरा बेटा 3 साल पहले दुनिया पे आया तो हमने जाना उसका नाम अली है, उससे पहले कोई नहीं था पता। ओ भाई, मुस्तफा को हदूद में करने वालों, मेरे रब ने कहा मक्का में मुस्तफा का मिलाद बाद में होगा, पूरे अर्श पे मुस्तफा का चर्चा पहले फरमा दिया जाए। किसको हदूद में करना चाहते हैं? क्या बात? किसे आप ऐसे देखना चाहते हैं? मेरा रब ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मेरा तारीफ करवाया करो तो कायनात को बता दिया करो, जो कायनात का रब है ना, उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं। जब रब का तारफ हो और रब्बुल आलमीन होता है। का जब मुस्तफा का तारफ करवाया करो तो मुस्कुरा के कहा करो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। गोया जो कुल जहान का रब है उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, जो कुल जहान की रहमत है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब तुम जानो, तुम्हारे नसीब जाने, हमारा काम है दिए के आगे बिठा के आपको बताना कि मुस्तफा करीम की मोहब्बत, आपकी अकीदत, आपका एहतराम, आपका मिलाद मेरे और आपके चंद जुमलों पर नहीं है, बल्कि मक्का में जब मुस्तफा का वजूद आता है, मेरा रब 1 साल तक मक्का में हर घर के अंदर बेटे की सूरत में मिलाद मनाता है। पता बेटे की सूरत में कैसे मिलाद हुआ? 1 साल तक कच्ची बात हमारे मुंह से निकलती कोई नहीं, हम हैदर कर्रार के बेटे हैं। हम बदर, ओहद, हंदक, हैबर, फतह मक्का से लेके आज तक भागे ही नहीं हैं। किसी को इतराज हो, ऑनलाइन जा रहा है। हमारे जद का नाम अबू तालिब है, ना अबू तालिब का भी बागा है, ना मुर्तदा का भी बागा है, ना अब्बास का भी बागा है, ना हसन का भी बागा है, ना हुसैन का भी बागा है। हमारे अंदर इनका खून दौड़ता है। अगर किसी को मेरे जुमले से यहाँ उधर कहीं भी इतराज हो, ये बोकन शरीफ है, मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, पूछिएगा कहाँ से बयान किया है, तो मैं आपको बताऊंगा, तरीके उराक खोल खोल के बताऊंगा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जब मुस्तफा का पाप बरकत वजूद इस कायनात में आता है, मेरा रब फिर पूरे मक्का में कोई बेटी किसी को अता नहीं करता, बल्कि बेटे अता करके मुस्तफा के मिलाद को बयान फरमाता है। क्या आप में से कोई इतनी जुर्रत रखता है कि बेटा पैदा कर सके, तखलीक दे सके,
और भाई यही तो मैं बताना चाहता हूं, जिसकी जितनी कुदरत होती है वो उस तरह मिलाद बयान करता है। रब बेटे दे के मिलाद बयान करता है, हम सीने को रोशन करके मुस्तफा के मिलाद को बयान करते हैं। बेशक बेशक, क्या बात। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अंदर बैठे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आपने थोड़ी सी तवज्जो, मैंने इसके बाद भी कहीं हाजिर होना है। किबला चौधरी अकरम मिनहाज साहब से हमारा बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, मुझे उन्होंने हुक्म दिया, मैं हाजिर हो गया, इसलिए मैं बस निकलने वाला हूं। आपकी मुझे भरपूर तवज्जो चाहिए। भाई स्कूटी वाले 2-4 मिनट आप रुक जाएं, बड़ी मुश्किल से इन्हें तमहीद बांध के इधर लाए, उठ जाएं तो खलो जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं। अर्ज मैं ये कर रहा था, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महदूद ना किया करो। अच्छा, अगर उन्हें महदूद कर दोगे फिर ला महदूद किसे समझोगे? वो महदूद हो गए। मुझे ये बताओ, जामे तिरमिज़ी कहती है, चले कुरान का पहले सहारा लेता हूं। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बड़ा मुकाम, बड़ी फजीलत है। क्या फजीलत है? फरमाया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जब तूर से वापस बुलाया गया ना, इलैका रब्बी लितरदा मूसा, मूसा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी वापस आते हैं, कहते हैं ऐ मेरे रब, मैं जल्दी इसलिए वापस आ रहा हूँ ताकि तू मेरे से राजी हो जा। फरमाया सूरत नमल को पढ़ के देखना, जनाब सुलेमान निकलते हैं बाहर, वो अन आमल सालिहन तरदाहु, मैं अपने दाएं जन बैठे हुए स्टेज के एक एक इंसान की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, सुलेमान जब आते हैं, सुलेमान हाथ बांध के कहते हैं, वो अन आमल सालिहन तरदाहु, ऐ मेरे रब एक अमले साले ऐसे सिखा दे, तू मेरे से राजी हो जा। मूसा की दुआ समझ आई, ऐ रब तू मेरे से, तुसी मेरे ना राजी हो? गलत कुछ पढ़ रहा हूं तो फिर मुझे भी राजी करे, मेरे साथ मिलके पढ़े। ऐ मूसा ने क्या कहा, ऐ रब तू मेरे से, अगर वो पीछे वाले साथ सिरकट भी पी लें, साथ ये भी कह दें तो फिर भी मजा आ जाएगा। सारे जरा ऊंची आवाज से बोले। मूसा ने क्या कहा, रब तू मेरे से राजी हो जा। मूसा की ये दुआ, सुलेमान की ये दुआ, ऐ मेरे रब तू मेरे से राजी हो जा। और मुस्तफा को महदूद करने वालों, सुलेमान कहते हैं रब तू राजी हो जा, मूसा ये कहते हैं रब तू राजी हो जा। जब मुस्तफा की बारी आई, ऐ मेरे रब मुस्तफा की फजीलत समझा तो सही। फरमाया जब मुस्तफा की बारी आई, तेरे रब ने इरशाद फरमाया, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा फतरदा फतरदा, कुल जहान ये चाहता है रब राजी हो जाए। रब का अमर ये है मेरे से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी हो जाए। अच्छा, अब हजूर से पूछा गया, हजूर आप राजी कैसे होंगे? आपके ज़हन में आया होगा, कहेंगे कि मैं कोठी बना लूं, घर बना लूं, बंगला बना लूं, कोई खादम बना लूं। फरमाया ना, अब हदूद में समझना है तो इस आयत को समझना, इन मेरे जुमलों पे गौर करना। किन्हें महदूद करते फिरते हो? कहा जब रोजे माशर होगा, हर इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। ऐ अब्बा जान, मेरे आपके सब के अब्बा जान आदम अलैहिस्सलाम, इस पे किसी को इतराज नहीं, सारे तस्लीम करते हैं। और भाई आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोजे माशर सारे जाएंगे, जाके कहेंगे देना आज कुछ, रब से माफी ले देना। फरमाया आदम की जुबान पे पता क्या जुमला होगा, इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास जाओ, किसी गैर के पास जाओ, किसी गैर के पास जाओ। फरमाया जब चलते चलते ईसा बिन मरियम की बारगाह में आओगे ना, ईसा बिन मरियम मुस्कुरा के कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन वो कोने में एक नूर अला नूर है, आसमान वाले उसे अहमद कहते हैं, जमीन वाले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अगर आज वो खड़े हो जाए तो रब भी तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये जामे तिरमिज़ी के हरूफ पढ़ रहा हूँ, ये को मैं अपने दिल से नहीं बातें पढ़ रहा, जामे तिरमिज़ी हमने पढ़ी हुई है, वहां लिखा है मुस्तफा फरमाते हैं, अभी कहते हैं हजूर को कुछ पता नहीं। और भाई रोजे माशर का हाल तो तुम्हें सुना रहे हैं, अभी तुम तसव्वुर करते हो कि मुस्तफा को किसी चीज का इल्म नहीं। क़यामत आ चुकी है। अब्दुल रहमान 2 मिनट रोक दें यार, चौधरी साहब आप आ जाए, बाकी दोस्तों को 2 मिनट रोक दें। क़यामत आ चुकी है, सारे परेशान हो, क़यामत आ गई है? नहीं।
क्यों मेरे दाई जाने बैठे हुए बड़े बड़े मोतबर लोग बैठे हैं, क़यामत आ गई, क्यों उस्ताद क्यों चाचा साहब क़यामत नहीं आई, क़यामत कब आनी है पता है आपको? नहीं पता। कहते हैं मुस्तफ़ा को किसी चीज का इल्म नहीं, और जिसका जो अकीदा अल्लाह उसी पे उसे मौत अता फरमाए। मैं किसी से इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन मेरा तो अकीदा है मुस्तफ़ा हर चीज को जानते हैं। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आप कहते हैं क़यामत नहीं आई, वो जो क़यामत अभी आई नहीं वो पता नहीं कब आनी है, वो जब भी आनी है उस क़यामत का जो हाल जानता है वो तेरे सामने बयान कर रहा है, उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। कल सुबह बोकल मोड़ पे क्या होना है दसो जी? गुजरात क्या होना है, इधर क्या होना है? आप में से कितने लोगों ने कल जिंदा रहना है? और भाई गैब इसे ही तो कहते हैं जो कल की खबर दे दे, और तुम कल की खबर नहीं जानते। ज़हरा के बाबा क़यामत की खबर भी जानते हैं और फरमा रहे हैं आदम से लेके ईसा बिन मरियम तक सारे जब साथ छोड़ देंगे, मैं खड़ा होके कहूंगा आना लहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बख्शिश के लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आका फिर क्या मांगेंगे? फरमाया सजदे में गिर के कहूंगा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, परवरदिगार मेरी पूरी गुनाहगार उम्मत को माफी अता फरमा। जाओ जाके सहारा कोई और लेके आओ, कोई और अपना उस दिन वसीला तलाश करके लाओ। तुम्हें नहीं कबूल तो उस दिन भी किसी और वसीले के पास जाना। हमें पता है कब्र में भी हसन और हुसैन के नाना का वसीला काम आना है, हशर में भी हसन और हुसैन के नाना का वसीला काम आना। जिसकी जहां मोहब्बत, अगर किसी को यजीद के साथ मोहब्बत है, उसके टब्बर के साथ मोहब्बत है, अल्लाह उसके टब्बर के साथ उसका हिसाब करे, हमें कोई इतराज नहीं। हमारा टब्बर भी हसन है, हमारा अब्बा भी हुसैन है, हमारी मोहब्बत भी हुसैन है, हमारा इश्क भी हुसैन है, हमारे अंदर खून भी हुसैन है। हम कब्र में भी हुसैनी बन के जाएंगे, हम हशर में भी मुस्तफा के कदमों को चूम के बताएंगे आका 1400 साल पहले भी हम हुसैनी थे, आज भी आपके ये गुलाम हुसैनी बन के आ चुके हैं। हम लड़ते झगड़ने वाले बंदे ही नहीं है, हमारी जान भी इतनी नहीं है, माड़े से हैं मां, आधी सी रोटी से सारा दिन गुजार लेते हैं, जो खाते हैं 10-10, 20-20 वो तो चले लड़ने के, हमने क्या लड़ना है किसी से? ये छोटी सी कुर्सी है, ये भी एक साइड से खाली है, एक बंदा और भी साथ बैठ सकता है, हमने किसी से क्या लड़ना है? हम तो सिर्फ आपको दावत फिक्र देते हैं, खुदा दा वास्ता ये यार ओनू ना छड्डो, जिन्हों छड़ दिता जाए तो रब भी बंदे नु छड़ देंदा है। ये पता मैंने कहां से पढ़ा है जुमला? एक आखिरी आयत मुबारका, वक्त हो गया, बहुत सारे दोस्त बैठे हुए, मैंने भी हाजिर होना है। आखिरी आयत मुबारका मेरे रब ने सूरह जुम्मे में इरशाद फरमाया, पहले मेरे रब ने इरशाद फरमाया मैं वो रब हूं, मैं वो रब हूं जो मालिक भी हूं, खालिक भी हूं, कुद्दूस भी हूं, अजीज भी हूं। जाके सूरह जुम्मा की पहली आयत पढ़ लीजिएगा। मेरे रब ने थोड़ा सा रास्ता दें, नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, नारे हैदरी। हमारे स्टेज का हुस्न साहिबजादा वाला शान साहिबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहब दामत बरकातुल कुसिया हमारे स्टेज का हुस्न बने। मिनहास हाउस पर आपके महफिल खुशबू करम में सदात की तरफ से, बिलखुसूस सदात की तरफ से, चौधरी बरादरान की तरफ से, अपनी तरफ से, आप अहबाब की तरफ से हजार बार खुश आमदीद। अच्छा भरपूर तवज्जो कीजिएगा। अब अब्दुल रहमान 2 मिनट रोक दें, जो भी है उन्हें बिठा दें। मैं अर्ज आपके सामने ये कर रहा था कि मेरे रब ने इरशाद फरमाया है कि मैं मालिक हूं, मैं खालिक हूं, मैं राज़िक हूं, मैं कुद्दूस हूं, अजीज हूं। ये तो होगी उसकी सिफात। लेकिन सूरह जुम्मा की दूसरी आयत में जितने मेरे इदारे से स्टूडेंट आए हैं तवज्जो कीजिएगा, मेरे रब ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन, फरमाया मैं वो रब हूं जिसने तुम्हारे दरमियान एक उम्मी रसूल को मबूस फरमाया है। अब मुझे ये तो बताएं, ये तो
रब की सिफ्त होगी ना कि मैं कुद्दूस हूँ, मैं अजीज हूँ, मैं हकीम हूँ, ये कहना कि मुस्तफ़ा को मैंने मबूस किया है, क्या ये मेरे रब की सिफ्त है? परेशान हो गए, ये सिफ्त नहीं है, ये क्या है? मेरे रब ने फरमाया मैं कुद्दूस भी हूँ, अजीज भी हूँ, हकीम भी हूँ। अगर कुद्दूस अजीज हकीम की समझ ना आए वो कितना बड़ा है, कहा कि फिर देख लेना, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, मैंने तुम्हारे दरमियान एक ऐसा नबी बना के भेजा है, जब उसे देखा जाता है कोई ऐब नजर नहीं आता। मेरा रब कह रहा है कुद्दूस अजीज हकीम की समझ ना आए तो मुस्तफा को जाके देख लेना, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। अगर बनने वाला इतना बेऐब है तो बनाने वाला कितना बेऐब हो। अच्छा, रब ने कहा मेरा बंदा है मुस्तफा। अच्छा, रब इसके बगैर ही बता देता, हमें पता है इधर कोई भी नहीं बैठा जो मेरा बंदा हो या मैं इनका बंदा, तेरे ही बंदे हैं। फरमाया यही तो बताना चाहता हूँ, मैं बगैर मुस्तफा के वसीले से तेरे से कलाम नहीं करता। तेरी क्या औकात है तो मुस्तफा को छोड़ के रब से कलाम कर सके? रब तो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुस्तफा के साथ ताल्लुक को कायम कर लो, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी, और इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो हमारी कब्र भी नूर अला नूर बन जाएगी। बड़ी बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में आ रही हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हदूद ना किया करो, हजूर को यही नहीं महदूद करो। महदूद किसे कर रहे हो? जिसकी तारीफ करते हुए कुरान ही महदूद हो रहा। आप क्या समझते हैं कुरान ने हक अदा कर दिया है हजूर की सिफात और हजूर की शान को बयान करने का? और जब कुरान लाजवाब हो जाता है मुस्तफा के सामने, फिर मेरी और आपकी क्या हैसियत है हम जुबानों को दराज करें? ओ कुरान से मिला देखने वालों, आखिरी जुमला आपको हदिया करने लगा, भरपूर तवज्जो के साथ सुनिएगा। ओ कुरान के अंदर से मिला तलाश करने वालों, ओ कभी कुरान को पढ़िएगा फिर मुझे बताइएगा ओ कुरान मेरे मुस्तफा के सामने हैसियत ही क्या रखता है। और मेरे रब ने कुरान की वजह से मुस्तफा को इज्जत नहीं दी, बल्कि मुस्तफा की वजह से कुरान को इज्जत अता फरमा दी। मेरे और आपके आका 40 साल की उम्र में पहुंच गए, अभी कुरान दुनिया पे आया नहीं, लेकिन उस वक्त तक भी मुस्तफा को सादिक और अमीन कह के पुकारा जाता है। हजरत मूसा आए, किताब साथ लेके आए। हजरत ईसा बिन मरियम काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, किताब साथ लेके आए। और भाई बाकी पैगंबर किताब साथ लेके आते हैं, मुस्तफा 40 साल गुजर गए, किताब नहीं आ रही। कभी सोचा करो ना कुरान को सामने रख के इसमें हिकमत क्या है? मुझे जो हिकमत समझे आपके हवाले करने लगा हूँ। बाकियों को कहा ये सिलेबस ले जाओ, आदम से लेके ईसा बिन मरियम तक, जुमला गलत हो रोक सकते हैं, आदम से लेके ईसा बिन मरियम तक ये सहीफे, ये कलाम, ये किताब ले जाओ, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। यानी सिलेबस मिल गया, प्रैक्टिकल इसके मुताबिक करना है। मुस्तफा को कहा 40 साल प्रैक्टिकल यानी जिंदगी गुजारो जैसी आपकी 40 साल की जिंदगी होगी, मेरा रब वैसे वैसे कुरान की आयत को नाजिल फरमाता जाएगा। हज़रत मूसा को 40 दिन लगे थे किताब लाने के लिए। कभी मेरे और आपके रब ने कहा मुस्तफा मक्के में आ जाओ किताब मिलेगी, मदीना में चले जाओ किताब मिलेगी? कभी कहा गारे हिरा में, गारे सोन में आ जाओ किताब मिलेगी? ना ना। और मूसा उस इंसान और उस पैगंबर को कहते हैं जो चाहे तो किताब लेके आता है। मुस्तफा उस हस्ती को कहते हैं जो आगे आगे चले पीछे पीछे कुरान नाजिल हो जाया करता है। अल्लाह पाक ने मेरे और आपके करीम नबी को इतना बड़ा मुकाम अता किया है। और यकीन माने इनकी तो मदा करते हुए, इनकी तारीफ और इनके गीत गाते हुए हमारी नस्लें गुजर गई, हमारी आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह इसी तरह गुजर जाएंगी। इन्हें महदूद ना किया करो, इन्हें यहाँ चूंचना के छोड़ दिया करो। अगर आखिरी जुमला मैं ये कहता हूँ भाई, अगर मुस्तफा का मिलाद ना होता फिर मेरा मिलाद भी ना होता, तेरा मिलाद भी ना होता। मिलाद किसे कहते हैं? 14-15 रबी अव्वल हो गई, रोज आप लंगर खा रहे हैं, अभी तक नहीं आपको पता चला। मिलाद कहते हैं, इसको कहते हैं
वलादत को कहते हैं, पैदाइश को कहते हैं, मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई सारे मानते हो। ये आपका जहन, आपकी अकल, आपका वहम, आपकी सोच, 8 को हुए, 10 को हुए, 12 को हुए। साहब मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये होती हैं चांद की तरीके, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो। मेरा तो ये अकीदा है, जब चांद भी नहीं था उस वक्त जिसका वजूद था उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। आज कितना दिन में जिधर मौजूद थे मुझे नहीं पता, मैं किधर था इन्हें नहीं पता। आखिरी जुमला बड़ी तवज्जो के साथ, जो जहां होगा वही बताएगा ना मैं था उधर। हजूर से पूछे ना, हजूर आप कब आए हैं, मेरे से क्यों यार पूछते हो? ये मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे, मुझे क्या पता ये दिन को किधर थे, अब मैंने किधर जाना आपको नहीं पता। ओ भाई, जिसका मिलाद है कभी उससे पूछा करो, आका आप कब से थे? ये सवाल करना छोड़ दो किसी मौलवी से, किसी मलवाने से, किसी पीर फकीर से, कभी मुस्तफा से पूछा करो, ए आका आप कब से थे? तो आपने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। जब आदम भी पानी और मिट्टी में थे उस वक्त जो नबूवत का तारा लेके तलू हो चुका था उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता।